नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इनकम टैक्स में फाइलों को सेलेक्ट किया जाता है स्क्रूटनी के लिए। आपको पता होगा, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिसे सेल्फ आप फाइल करते हैं। चाहे आप मदद किसी और की ले रहे हो, सीए की ले रहे हो, लेकिन उसको सेल्फ फाइलिंग बोला जाता है। उसके बाद इनकम टैक्स कुछ क्राइटेरिया रखती है, उसके बाद वो कुछ रिटर्न को अलग कर लेती है। उस रिटर्न पे वो कुछ डॉक्यूमेंट मंगाती है, या फिर उनके यहाँ सर्च देती है या सीजर करती है, उनके यहाँ छापा है, रेड करती है। ये सारी चीजें स्क्रूटनी के अंदर आती हैं। तो इसके लिए क्या गाइडलाइन है जहां पे आपको कंपलसरी स्क्रूटनी होगी? कौन? फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और 31 मार्च 2025 को एंड होगा। तो मतलब इस ईयर में अगर किसी की स्क्रूटनी होनी है तो कौन से रिटर्न की होगी? तो जो आपने फाइल करेंगे आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। मतलब इसके अलावा आपको पता है कि अगर आपकी जीरो इनकम है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। वो भी मैं आगे इसमें कवर करता हूं। आपको कंप्लीट बेसिक लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा किस किस केसेस में आपको कंपलसरी इनकम टैक्स की स्क्रूटनी आएगी। तो सबसे पहला है सर्वे के केस में। सर्वे अंडर सेक्शन 133 ए, और इसी के साथ है सीजर। सीजर या फिर सर्च, ये 153 सी और 132 के अंदर हो सकता है। अब सर्च एंड सीजर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर इनकम टैक्स को कुछ जानकारी चाहिए आपके बिजनेस मॉडल के बारे में, से आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो वो क्या करेगी? वो बोलेगी कि मैं सर्वे करवाऊंगी। सर्वे, आपको समझना, आप सर्वे करवाते हैं, लैंड का सर्वे करवाते हैं, लैंड की माप करवाते हैं। सीजर मतलब सीज करना। तो ऑफ कोर्स सर्च एंड सीजर ज्यादा हार्ड चीज है, सर्वे थोड़ा सा इजी चीज है। तो इसमें क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपके ऑफिस आवर में ड्यूरिंग बिजनेस आवर आएंगे। ड्यूरिंग बिजनेस आवर के बाद में, रात को जाके नहीं आपके यहाँ सर्च कर रहे होंगे। वो क्या करेंगे? आपका बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, स्टॉक, ये सब वेरीफाई करेंगे, बट उसको सीज नहीं कर सकेंगे। जैसा आपने कई सारी मूवी में देखा है कि कई सारा अनडिस्क्लोज्ड उनको सोना मिला, उसको लॉक करके, करेंसी मिली उसको लॉक करके वो लेके चले गए। वो काम नहीं करेंगे, वो है सर्वे। और अगर लॉक करके चले गए तो वो है सीजर। सीजर के लिए आपको चाहिए होती है परमिशन फ्रॉम ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स ऑफिसर आज उठ के आएगा आपके यहाँ सीजर डाल देगा। उसके लिए उनको प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या फिर जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं उनसे उनको परमिशन लेनी होती है। और सर्च एंड सीजर को ही रेड बोला जाता है। और रेड कब करते हैं? जब इनकम टैक्स के पास रीजन है बिलीव करने का कि ये जो पर्सन है, या ग्रुप और पर्सन, मतलब जैसे कई सारे लोग मिलके, वो उनके पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है या एसेट है। अगर पूरा भरोसा हो गया तो सर्च एंड सीजर, नहीं मुझे अभी जानकारी इकट्ठी करनी है तो सर्वे। अगर ये आपके केस में हुआ है तो आपका अकाउंट स्क्रूटनी में 100% आएगा। अब मान लेते हैं कि आपका सीज कर रहा है तो उसमें जो स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब मान लेते हैं हमारी मोबाइल की शोरूम है, तो उसमें जो मोबाइल है वो आपका स्टॉक है। मोबाइल को वो सीज नहीं करेगा, उसका काउंटिंग वगैरह लेके जाएगा, उसको सीज नहीं कर सकेंगे। बाकी और चीजें वो लेके जा सकता है। आपका कंप्यूटर जिसमें आप डेटा मेंटेन करते हैं वो उठा के लेके जा सकते हैं। आपके पास सोना मिला है वो ले जाकर जा सकते हैं, कैश मिला है वो ले जा सकते हैं, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड को वो सीज नहीं कर सकेंगे। तो आई होप कि सर्च एंड सीजर आपको समझ में आया होगा सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन आप बोलेंगे हमें इससे क्या यार, मेरे यहाँ सर्च एंड सीजर थोड़े ना होता है, मैं तो रिटर्न भी नहीं भरता। तो रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको अगर 143 142(1) का नोटिस आ गया, कब? जब आप रिटर्न नहीं भरेंगे और आपके अकाउंट इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या फिर फॉर्म 26 में दिख रहा है कि आपकी इतनी इनकम है। सपोज कीजिए आपकी सैलरी से इनकम आती है, आपकी 12 लाख की सैलरी है, आपने बोला मैं रिटर्न नहीं फाइल करता, मैं तो टैक्स दे ही चुका हूं, लेकिन आपके उसमें दिख रहा है कि आपकी इनकम 12 लाख है, आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, तो इनकम टैक्स से 142(1) में एक नोटिस आएगा कि भैया रिटर्न फाइल करो, और उसके बाद भी आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, तो
कंपलसरी आपकी अकाउंट स्क्रूटनी में आएगी, तो रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, सर्च एंड सीजर अगर 1/4/2021 से पहले भी अगर इनिशिएट हुई है, सॉरी इसके बाद भी इनिशिएट हुई है, आज 2024-25 में है हम, फिर भी उस केस को भी कंपलसरी स्क्रूटनी में लिया जाएगा। अब आप बोलोगे कि भैया मेरी तो जीरो इनकम है, मेरी तो सारी की सारी एग्जम्प्टेड इनकम है, इसलिए मैंने नहीं फाइल किया, मुझे 142(1) का नोटिस क्यों आएगा? आएगा क्योंकि आपको नील रिटर्न के बावजूद भी आपको इन इन केसेस में आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब मैंडेटरी इनकम टैक्स कब को फाइल करते हैं? तो आपको पता है कि 2.5 लाख की लिमिट है बिलो 60 ईयर्स के लिए, 60 to 80 ईयर्स के लिए 3 लाख की, और 80 ईयर्स के लिए 5 लाख की लिमिट। अगर इतनी इनकम है तो कोई बात नहीं, इससे अगर ऊपर की इनकम है तो आपको फाइल करनी जरूरी है। इसके बाद अगर मान लेते हैं आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपया मूव हुआ है, आपकी इनकम जीरो है, लॉस हुआ है, आपको स्टिल आपको फाइल करनी जरूरी है। आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, फाइल करनी जरूरी है। सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा जमा हुए हैं तो भी फाइल करना जरूरी है। 2 लाख या उससे ज्यादा फॉरेन ट्रेवल पे अगर आपने खर्चा किया है, फाइल करो। इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा आया, सबकी 1 लाख से ज्यादा नहीं आती ना, तो भी फाइल करो। टीडीएस टीसीएस 25,000 50,000 से ज्यादा है तो फाइल करो। बिजनेस टर्नओवर या प्रोफेशनल के टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर है तो भी फाइल करो, भले आपकी इनकम जीरो ही क्यों नहीं हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके नील इनकम होने के बाद भी रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कंपलसरी स्क्रूटनी में आएगी। अगर आपका एक बार अगर स्क्रूटनी में गया, उसके बाद बार बार स्क्रूटनी में जाएगा, कोई मतलब नहीं, वो बार बार स्क्रूटनी में जाना ही है। तो ये हो गई 142(1) वाली। इसके बाद अगर आपने चाहे रिटर्न फाइल किया हो या नहीं भी किया हो, अगर 148 का नोटिस है, 148 का नोटिस कब आती है? जब इनकम टैक्स को लगती है कि इस बंदे ने 1 लाख से ज्यादा का इनकम कंसील किया है या फिर उसको नहीं दिखाया है। कहां से पता चलेगा? किसी सोर्स से पता चलेगा या फिर आपके एआई से पता कर चलेगा, फॉर्म 26 से पता चलेगा। तो 148 का नोटिस देगी। अब उसमें आप चाहे रिटर्न फाइल कीजिए या नहीं कीजिए, वो कंपलसरी आपकी असेसमेंट में जाएगी, स्क्रूटनी में जाएगी। इसके बाद 12A 12AB 35 1023C ये आपके लिए नहीं, ये जो ट्रस्ट वाले हैं उनको, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है जिनको इसमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उनको क्या होता है, डिडक्शन मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है उनके इनकम पर। तो अगर मान लेते हैं कि किसी को वो लाइसेंस मिला ही नहीं है या डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया है, विथड्रॉ कर लिया है, फिर भी हम अगर वो टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो वो केसेस आपको कंपलसरी स्क्रूटनी में जाएगी। कांग्रेस के साथ यही हुआ है, कांग्रेस पे जो टैक्स की पेनाल्टी है वो इसी से रिलेटेड है, वो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पहले कभी असेसमेंट हुआ है तो भैया बार बार होगा। और अगर इश्यू ऑफ लॉ और लॉ और फैक्ट एक ही है। सपोज कुछ कुछ बड़ी कंपनियां होती है ना, वो बोलती हैं नहीं इस पर्टिकुलर इनकम को, तो सपोज कीजिए कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको क्लासिफाई करना चाहिए, इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्लासिफाई करना चाहिए। अब क्या हुआ, इनकम टैक्स में ये लड़ाई चल रही है। अब क्या हो रहा है कि उसी क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेके अगले साल फिर उसके अगले साल फिर हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं एज एन एसएससी, तो इनकम टैक्स को कंपलसरी स्क्रूटनी में लाएगी। बट ऐसा भी होता है कि एक अकाउंट का स्क्रूटनी हुआ है एक मैटर पे, अब अगले साल फिर से कंपलसरी स्क्रूटनी में जाएगी अगर 25 लाख से ज्यादा का मैटर है। अगर मेट्रो सिटी है, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, ये जगह 8 मेट्रो सिटी की जगह, और 10 लाख से ऊपर अगर अलग मेट्रो, इसके अलावा जो और सिटीज है उसमें। इसके अलावा क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपने इश्यू, मान लेते हैं कि आपको इनकम टैक्स ने बोला आपको 1 करोड़ की पेनाल्टी लगती है, तो आपने या तो उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसके अगेंस्ट अपील नहीं किया है, या आपने अपील किया था बट जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसने बोला कि ना सही बोल रहे, 1 करोड़ ने 1.5 करोड़ लगाओ इसको, या 1 करोड़ है 1 करोड़ लगाओ इसको। भले आप अपीलेट ट्रिब्यूनल का आप नेक्स्ट जो है आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वहां आप करो नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन अगर किया है तो ये 100% आपके स्क्रूटनी में आएंगे। और केसेस रिलेटेड टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्स इवेजन, अगर आपने टैक्स इवेजन किया है कैसे पॉइंट आउट होगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सीबीआई वगैरह अथॉरिटी जो है बहुत सारी, वो फेमा और
आपने उस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न फाइल किया है, तो आपका जो अकाउंट है, आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है, वो कंपल्सरी स्क्रूटनी में जाएगी। अब आप बोलोगे यहाँ पे रिटर्न ही नहीं फाइल किया, तो भैया नोटिस भेजेगी 143(1) का, उससे भी नहीं होगा तो 148 की नोटिस भेजोगी। अब 148 के नोटिस में चाहे आप फाइल किए हो नहीं किए हो, कंपल्सरी स्क्रूटनी में तो जाएगा ही। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल लिस्ट है कि ये चीजें कंपल्सरी स्क्रूटनी में जाएगी। इसका मतलब और कोई केसेस नहीं जाएगी क्या? और भी केसेस जाएगी। बट अब मान लेते हैं आपका 26 AS में मिसमैच है कुछ। मिसमैच मतलब कि आपकी टैक्स क्रेडिट दिख रही है 5 लाख की, आपने टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है 7 लाख की, तो क्यों नहीं आएगा आपको असेसमेंट की स्क्रूटनी की नोटिस? बिल्कुल आएगी। ये टाइमलाइन है 31 मार्च का, और 30/6 का, 31 मार्च तक आपको केसेस आइडेंटिफाई कर लेने हैं और 30/6 तक उसको नोटिस दे देनी है। ये लेटर इनकम टैक्स की अथॉरिटी को भेजा गया था। तो आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप का, अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो